इनके बारे में हम पढ़ेंगे, सीरीज वाइज क्रम वाइज पढ़ेंगे और जो कंफ्यूज करते हैं वो चीज़ें भी हम साथ में लेकर चलेंगे। तो आज हम कुछ युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत के इतिहास के युद्ध। जो हम पहला युद्ध पढ़ने जा रहे हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, आप सब जानते हैं। और पानीपत का मैदान जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में। हुआ किन किन के बीच था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इनमें विजय कौन रहा था? बाबर विजय रहा था। और ध्यान रखना, इसी युद्ध के दौरान मुग़ल सत्ता स्थापित होती है हिंदुस्तान के अंदर। बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी, आपको ध्यान होना चाहिए। और जो बाबर के युद्ध है बाकी के हम बाद में पढ़ेंगे। जो घाघरा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन हम पानीपत के एक साथ कन्फ्यूज होने वाले, इसलिए तीनों युद्धों को एक साथ पढ़ रहे हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध देखते हैं। 5 नवंबर 1556 को हुआ। अकबर वर्सेज हेमू, अकबर और हेमू के बीच हुआ। हेमचंद्र द्वितीय जो आदिल शाह सूर था उनका सेनानायक था हेमू, ध्यान रखना। और इसमें विजय रहा था पानीपत द्वितीय युद्ध में अकबर, ठीक है। फिर देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। ये दो युद्ध तो आपको याद होंगे, लेकिन तृतीय युद्ध इसको ध्यान से देखना। ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था। 14 जनवरी को आपको पता होगा मकर संक्रांति, हम त्यौहार मनाते हैं ज़्यादातर। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इसमें मराठों का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव बाहू, ध्यान रखना। और इस समय मराठा के पेशवा थे बाजीराव, ध्यान रखना ये भी। अब देखते हैं हम तराइन के युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 को हुआ। तराइन का मैदान करनाल जिले में पड़ता है, हरियाणा राज्य के अंदर। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अजमेर के शासक थे, उनके और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, ध्यान रखना। मोहम्मद गौरी टर्किश आक्रमणकारी थे, गजनी से थे, ये ध्यान रखना। दूसरे तुर्क आक्रमणकारी थे भारत में। और इस युद्ध के अंदर विजय रहा थे कौन? पृथ्वीराज चौहान, प्रथम युद्ध के अंदर, ध्यान रखना, 1191 ईस्वी के। फिर देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। और इस युद्ध में कौन विजय रहा? मोहम्मद गौरी, ध्यान रखना। पहले युद्ध में तो विजय रहे थे पृथ्वीराज चौहान, और द्वितीय युद्ध में कौन रहा है? मोहम्मद गौरी। वही घोड़े मतलब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी द्वितीय युद्ध में भी। और वही मैदान, यानी वही तराइन का मैदान। इस तराइन के मैदान को तराई का मैदान या तारावाड़ी का मैदान या आजमाबाद भी कहा जाता है, ये हरियाणा में पड़ता है। तराइन का तृतीय युद्ध, ये ध्यान रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, 1215 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1215 ईस्वी में, ध्यान रखना। इल्तुतमिश व यल्दोज कुबाचा के बीच हुआ। किन किन के बीच हुआ? इल्तुतमिश व यल्दोज कुबाचा के बीच। इसमें विजय कौन रहे? इल्तुतमिश रहे, ये ध्यान रखना। तराइन के तीनों युद्ध दिल्ली सल्तनत काल में होता है। जो 1206 से 1526 का टाइम है, वो क्या टाइम है? दिल्ली सल्तनत, जिन पे 5 डायनेस्टीज ने अपना कार्यकाल किया, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। अब देखो, अब गौर से देखो, सुनते हैं। करनाल का युद्ध है, इल्तुतमिश रहे, ये ध्यान रखना। तराइन के तीनों युद्ध दिल्ली सल्तनत काल में होता है। जो 1206 से 1526 का टाइम है, वो क्या टाइम है? दिल्ली सल्तनत, जिन पे 5 डायनेस्टीज ने अपना कार्यकाल किया, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। अब देखो, अब गौर से देखो, सुनते हैं। करनाल का युद्ध, करनाल का जो युद्ध हुआ है दोस्तों, वो हुआ है 24 फरवरी 1761 को, ध्यान रखना। नादिर शाह व मोहम्मद शाह के बीच। सॉरी, ये 1761 नहीं है, सॉरी 1739 है। कितना है? 1739। 1761 वाला तो वो युद्ध था पानीपत का तृतीय युद्ध, तो 1739 है, ये ध्यान रखना, गलती से मिसप्रिंट हो गया। नादिर शाह व महमूद शाह के बीच हुआ था, ध्यान रखना। इस युद्ध में विजय रहे थे कौन? नादिर शाह। इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि राजस्थान के हमारे एक लोक संत हुए चरणदास जी, दिल्ली की गद्दी थी इनकी प्रमुख, उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी नादिर शाह के आक्रमण की। तो ध्यान रखना, इस युद्ध के बाद नादिर शाह ले गए थे यहाँ से, जो शाहजहाँ ने तख्ते ताउस बनाया था उसको, और जो उसके अंदर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था उसको भी लूट के ले गए थे कौन? नादिर शाह, ये भी आप ध्यान रखना। फिर देखो दोस्तों, महाभारत का युद्ध, इनका मैदान पड़ता है कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में पड़ता है, ध्यान रखना। और ये महाभारत का युद्ध था ना, वो 18 दिन चला था दोस्तों। कितने दिन चला था? 18 दिन। और इस महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखना। क्या नाम है महाभारत का प्राचीन नाम? जय संहिता, ये भी आपको ध्यान रखना है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। और महाभारत के अंदर श्लोक कितने? 1 लाख श्लोक है। कितने श्लोक?
1,00,000 श्लोक। और ध्यान रखना दोस्तों, इसके लेखक कौन है महाभारत के? वेद व्यास जी। इसके लेखक कौन है? वेद व्यास जी। ये भी आपको ध्यान रखना है, महाभारत के लेखक है वेद व्यास जी। और इस महाभारत के जनक सॉरी महाभारत के नहीं, भारत के इतिहास के जनक कौन है? ये भी कौन है? वेद व्यास जी है। ध्यान रखना, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। और विश्व इतिहास के अगर जनक हम जानना चाहे, विश्व इतिहास के जनक तो कौन है? हेरोडोटस है। विश्व इतिहास के जनक कौन है दोस्तों? हेरोडोटस। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये निवासी कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के थे। इन्होंने ग्रंथ लिखा था हिस्टोरिका। हिस्टोरिया नहीं, हिस्टोरिका ग्रंथ है ये, ध्यान रखना, हिस्टोरिका। और हेरोडोटस ने स्पार्टा और एथेंस के बीच में एक जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया था और पहली बुक लिखी थी हिस्टोरिका। इसलिए इन्होंने इतिहास लिखना शुरू किया, इसलिए इन्हें विश्व में इतिहास का जनक कहा जाता है। और राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। आप सब जानते हो कर्नल जेम्स टोड, ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड को ही घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। और राजस्थान में लोक देवता रामदेव जी को भी घोड़े वाला बाबा कहा जाता है, ध्यान रखना। और इनकी 2 फेमस बुक है, एनास एंड एटिट्यूड ऑफ राजस्थान, और दूसरी नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, यानी पश्चिम भारत की यात्रा। तो ये इतना आज हम लोगों ने पढ़ा, बाकी का हम कल देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।